हर हर महादेव। जय अब्बा की। हाँ, आज नया ब्लॉग। लेकिन इतने दिनों में 25-26 दिन में कल एक दिन रह गया जिस दिन की ब्लॉग नहीं बना। काम के चक्कर में लग गए, एक दिन छोड़ना पड़ गया। लेकिन आज फिर वापस से शुरू करना पड़ेगा काम। तो मेरे भाइयों, नया दिन ब्लॉग का। कल दिक्कत ये हो गई कि जाना पड़ गया हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाने की वजह से अपने को टाइम नहीं मिल पाया ब्लॉग करने का। तो बात ऐसी रही कि सुबह सुबह हॉस्पिटल निकले और उसके बाद 2-2:30 बजे से नौकरी पे, फिर 12 बजे तक नौकरी। तो पूरा दिन ऐसे ही ख़राब हो गया। इस वजह से कल का काम अधूरा रह गया। लेकिन भाई साहब, एक बात तो है, हॉस्पिटल है ना, बड़ी बुरी चीज़ है। एक तो आदमी को कभी हॉस्पिटल जाना ना पड़े, और जाना पड़े तो भाई सरकारी में ना जाना पड़े। एटलीस्ट इतना पैसा वैसा तो अच्छे से कमा ले कि वो लोग प्राइवेट में अच्छे से इलाज कर पाएँ। क्योंकि बड़ा दिक्कत है भाई साहब, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इतनी परेशानी है मेरा भाई, कोई हद नहीं। कल सुबह में 8-8:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ पे जो कागजी कार्रवाई होती है कि तो चलिए, जो तुम्हारे पेपर है उसके बिहाफ पे आज की डेट डलेगी, तो उसके बाद फर्दर प्रोसेस होगा भाई कि तुम्हारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का। भाई साहब, 9 बजे ले लिया अपॉइंटमेंट, डेट मिल गई कि भैया हो गया, अपॉइंटमेंट मिल गई। और 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक कितने घंटे हुए भाई साहब? 5-6 घंटे। 1 से 2 बज गए थे मुझे। 8 बजे से निकल के 8 बजे हॉस्पिटल पहुंच के 1 बजे तक मेरे को एक अपॉइंटमेंट नहीं मिली। बताओ, इतना बुरा हाल है भाई, इतना बुरा हाल है इन हॉस्पिटल्स का। और भाई साहब, वहाँ पे जो डॉक्टर है वो अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। भाई, ट्रेनिंग करने का सही टाइम हॉस्पिटल के आवर्स में नहीं होगा यार। तुम्हें जो ट्रेनिंग करनी है उसके लिए तुम्हें अलग से शेड्यूल करना पड़ेगा कि जब तुम्हारा स्टाफ फुलफ़िल कर दिए तुमने पूरे, उसके बाद फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कि हाँ, इतने लोगों की ट्रेनिंग करानी है तुम्हें। अरे, तुम्हारी ट्रेनिंग के चक्कर में उधर आदमी मर रहा है, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करनी है। भाई, ऐसे कैसे करते हो तुम लोग? मतलब 5 घंटे में जाके मैंने ख़राब किया। उसके बाद भी लास्ट में मुझे ये सोच के आना पड़ा कि भाई नहीं, अब अगली बार आके कराएंगे कुछ। अब मैं समझता हूँ कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, उनको टाइम लगता है। मान लिया टाइम, भाई इतना बुरा टाइम भी तो नहीं कि सुबह से गया है कोई, सुबह से वेट करेगा आदमी और शाम को 1 बज गए थे, 1-1:15, उसके बाद उनका लंच टाइम, वो लंच करने जाएंगे। फिर 2 बजे 2:30 बजे जब आए उसके बाद करें। भाई, पूरा दिन सिर्फ चेकअप के लिए भाई। उसके बाद तो वो बताते कि क्या करना है। बहुत बुरा हाल है भाई हॉस्पिटल का, तो बहुत बुरा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो कसम से, और गवर्नमेंट इतना पैसा लगाती है हॉस्पिटल्स पे, तो क्या किस तरह का, मतलब उसकी कौन क्या क्या पैरामीटर है कि तुम चेक करते हो?
किस हिसाब से चल रहा है वो चेक करते हो नहीं करते हो भाई। ये तो बहुत बेकार चीज़ है। और ये बात दिल्ली के हॉस्पिटल की बता रहा हूँ मैं, गांव दूर दराज की तो बात ही नहीं है। कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली का हॉस्पिटल 5-5, 6-6 घंटे लाइन में लग, मतलब 5-6 घंटे वेटिंग में और आधा घंटा लाइन में, इस तरह का माहौल है। ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ है मेरे भाइयों। हॉस्पिटल के हाल बुरे हैं। अब उस चक्कर में सुबह 6:30 बजे उठ के फिर हॉस्पिटल को निकले, क्योंकि हमको पता है कि टाइम लगेगा और ऑफिस भी जाना है। भाई सुबह सुबह निकल गए, सब कुछ करा के मार कर चलो टाइम से वहाँ से होकर निकल लेंगे, क्योंकि अगर मैंने वहाँ पे अपना सारा टाइम दे दिया, पूरा दिन ही दे दिया मुझे, और ऐसे पूरा दिन देना पड़ेगा तो कैसे काम करूँगा और काम कैसे हो पाएगा। नौकरी करनी ज़रूरी है भाई। पूरा दिन देने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बहुत ख़राब हिसाब किताब है हॉस्पिटल्स का। अगर जितना ये लोग एक दूसरे को बदनाम करने में और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने के लिए, एक दूसरे की कमियां निकालने के लिए जितनी रिसर्च करती है गवर्नमेंट, एक दूसरे को अंदर तक पोल निकालती है, इतना ये पैशनली ये जो पब्लिक को जो मिलनी चाहिए सुविधाएं वो मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, क्या चल रहा है उसका उस हिसाब से क्यों नहीं करते हैं। ये तो बिल्कुल बेकार है ना। एक तरफ तो तुम बोलो कि सब चल रहा है ठीक है, और दूसरी तरफ तुम जब ग्राउंड पर आकर देखो तो कुछ ऐसा चल नहीं रहा भाई, सब बेकार ही चल रहा है। तो भाई मेरे ग्राउंड लेवल की रियलिटी थोड़ी अलग होती है, तो चेक करनी ज़रूरी है। और बाकी बात करें किस चीज़ की बात करेंगे यार। बहुत परेशान वाला दिन था कल, इस वजह से टाइम ही नहीं मिला। एक तो दोपहर में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हॉस्पिटल में तो वीडियो बनाने का मतलब है नहीं, तो फिर सोचा कि बाद में जाके कर लेंगे। बाद में नौकरी में आने में इतनी दिक्कत हो गई, क्या ही बनेगा। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं, बात है कि यहाँ पे आने के बाद ही खाली थोड़ी बैठते हैं, काम ही करना है पूरे दिन। तो भाई साहब इसी चक्कर में पूरा दिन निकल गया, कोई व्लॉग नहीं बन पाया, टाइम ही नहीं मिल पाया। और भाई साहब रिस्पांस थोड़ा अच्छा मिलना चाहिए यूट्यूब से यार, काफ़ी टाइम हो गया। अब तो वीडियो की क्वालिटी और बढ़िया करनी पड़ेगी, तब जाके शायद हो सके अच्छा मिले। लेकिन ये है कि जब तक मेरा एक पेमेंट नहीं आ जाता यूट्यूब से, तब तक के लिए तो ऐसे ही बढ़ेंगे लाला लाडले, मेहनत नहीं चलेगी तब तक के लिए। तो भाई आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों की तरह हम भी मायूस हैं, दिल दुखा तो है, टूटा तो नहीं, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। कल फिर नए शुरुआत करेंगे नए दिन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय बाबा की।